शारदा देवी का जीवन बहुत शांत था, पर भीतर से बहुत सूना। उनका दिन भर का एकमात्र कार्य था सुबह सुबह उठकर गोपाल जी का श्रृंगार, भोग, आरती और फिर उनकी कहानियां सुनाना। लेकिन गोपाल जी उनके घर में सदैव नहीं थे। ये बात बहुत कम लोग जानते थे। करीब 20 साल पहले की बात है। शारदा देवी गहरे अवसाद में थीं। पति के जाने के बाद जीवन जैसे ठहर सा गया था। उन्होंने न खाने में रुचि रखी, न दुनिया में। एक दिन गांव के बाहर एक मंदिर में गईं और वहीं एक छोटा सा गोपाल जी का विग्रह मिट्टी में दबा हुआ मिला। शायद किसी ने फेंक दिया था या खो गया था। उन्होंने उस विग्रह को देखा और आंखों से आंसू बहने लगे। वो दिन था और फिर लड्डू गोपाल का प्रवेश हुआ शारदा देवी के जीवन में। अब हर दिन का एक नियम बन गया था। गोपाल जी को स्नान कराना, नए वस्त्र पहनाना, भोग बनाना, जैसे कोई माँ अपने छोटे बालक की सेवा करती है। शारदा देवी उन्हें सचमुच का बच्चा मान चुकी थी। हर जन्माष्टमी को वो रात भर जागकर झूला सजाती, भजन गाती और गांव के बच्चों को बुलाकर गोपाल की बाल लीला का नाट्य कराती। गांव वालों ने देखा कि शारदा देवी की आंखों में अब चमक आने लगी है। वो पहले से ज्यादा हंसने लगी थी। गांव के बच्चे भी गोपाल जी को अपना दोस्त मानते और शारदा देवी को दादी माँ कहकर पुकारते। लेकिन समय स्थिर नहीं रहता। एक साल बहुत भीषण बारिश हुई। गांव में बाढ़ आ गई। कई घर टूट गए। शारदा देवी की हवेली भी आधी गिर गई। उनका सामान बह गया और सबसे बड़ी बात, गोपाल जी का विग्रह भी बाढ़ में बह गया। उनकी तो मानो आत्मा ही छिन गई। वो गांव के तालाब, खेत, नदी के किनारे भागती रही। गोपाल, गोपाल, तू माँ को छोड़कर कैसे जा सकता है? मैं तुझे फिर से ढूंढ लूंगी। कई दिन बीत गए। शरीर थक गया, आंखें सूज गईं, लेकिन गोपाल नहीं मिले। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। गांव वालों ने बहुत समझाया, पर उनका हृदय टूट चुका था। और फिर एक दिन उनके आंगन में एक अजनबी आया। एक 10 साल का लड़का, बहुत सुंदर, घुंघराले बाल, मुरली हाथ में नहीं पर आंखों में वही चमक। उसने आकर कहा, माँ, मुझे भूख लगी है, खाना मिलेगा? शारदा देवी ने एकटक उसे देखा। वो समझ गईं, ये कोई साधारण बच्चा नहीं। वो लड़का उनके घर 2 दिन रहा। उनके साथ खाया, खेला, गोपाल की तरह बात की। तीसरे दिन वो सुबह सुबह बोला, माँ, अब मुझे जाना है, कोई और माँ मेरी राह देख रही है। शारदा देवी हक्की बक्की रह गईं। जैसे ही वो बच्चा जाने लगा, उसने एक थैली उनके हाथ में दी, जिसमें वही लड्डू गोपाल का विग्रह था जो बाढ़ में बह गया था। उन्होंने देखा, विग्रह एकदम नया जैसा, साफ सुथरा, चमकता हुआ। उन्होंने आंखें बंद कीं और आंसुओं से कहा, गोपाल, तू मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा ना? हवा में जैसे कान्हा की मुरली गूंज उठी। उस घटना के बाद शारदा देवी का जीवन बदल गया। अब वह न केवल अपने गोपाल की सेवा करती थी, बल्कि गांव के अनाथ बच्चों की भी सेवा करने लगी। उन्होंने अपने घर को एक बाल गोपाल गृह में बदल दिया, जहां हर अनाथ बच्चे को माँ का प्यार, भोजन और संस्कार मिलते थे। उनकी सेवा देखकर सरकारी मदद भी मिलने लगी। हर बच्चा उन्हें माँ कहकर पुकारता और हर कमरे में एक एक गोपाल जी का विग्रह रहता। उनकी कथा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते, जिसने गोपाल को खोया वही सबके गोपाल की माँ बन गई। शारदा देवी का देहांत 85 वर्ष की उम्र में हुआ। उनकी अंतिम इच्छा थी, मेरे सिरहाने गोपाल जी रहें और मेरे बच्चे भजन गाते रहे। अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ा। हर बच्चा जिसने उनके घर में खाना खाया था रो रहा था। और जब उनकी चिता जलाई गई, उसी क्षण हवा में मुरली की एक मधुर धुन सुनाई दी, जैसे स्वयं कान्हा कह रहे हों, माँ, मैं आया हूँ, अब तू कभी अकेली नहीं रहेगी। भगवान को पाना कठिन नहीं है, बस एक सच्चे हृदय की जरूरत है। भक्ति अगर माँ जैसी हो तो भगवान खुद संतान बन जाते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।